नमस्कार, जय हिंद। देखिए, आगे हम लोग और क्वेश्चन बनाएँगे रीज़निंग का। इससे पहले हमने रीज़निंग क्लासेस लिए हैं, जो आपने देखा होगा, जो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व किया था आप सबके सामने, तो उसे भी ज़रूर देखना क्योंकि वहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन बनते आ रहा है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए रीज़निंग का क्लासेस छोटा-छोटा 20 मिनट इस प्रकार से ले रहा हूँ और आप समय दीजिए, समय देंगे तभी आपको थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम को, दिमाग में मेथड को घुसाना है, ठीक है? रटना नहीं है सवाल को, दिमाग में तरीका घुसाना है कैसे बना, ठीक है? जैसे अभी मैं बताया था काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन बताया था, तो वो कैसे काउंट होता है और कैसे काहे उसको दुगना करते हैं, ठीक है? और कैसे होता है। क्लॉक का बताया, तो क्लॉक में 12/11 आता है, ठीक है? और जो डिवीज़न होता है, जैसे 1 से 2 के बीच डिवीज़न होता है, तो 30 डिग्री होता है, क्यों होता है, ठीक है? सेकंड क्या होता है, मतलब वहाँ से वो सवाल नहीं बनेगा, लेकिन कोण वाला तो बन सकता है ना। जैसे 2:20 या 4:40 हुआ है, अब बताइए कि मिनट और घंटा के सुई के बीच के कोण का अंतर कितना होगा, कितना का कोण बनेगा। तो 4:40 है, तो जो 40 का आधा 20 कर दो और 4 4 का 20 हो गया, मतलब 100 डिग्री का होगा, इस प्रकार से। तो मतलब घड़ी याद होना चाहिए दिमाग में, घड़ी याद रहेगा, 12/11 या कोई याद रखेगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखना पड़ेगा, बाकी सब दिमाग लॉजिक लगाओ। एबीसीडी याद रखना, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ठीक है? इस प्रकार से याद रखोगे तो बनेगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर एक पासा वाला क्वेश्चन होता है। पासा मतलब देखिए आगे क्वेश्चन दिया है पासा। पासा जानते हैं जिसको डाइस बोला जाता है इंग्लिश से। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड या फिर जनरल डाइस होता है। बस ये दोनों का खेल रहता है। अगर हम ये दोनों को पहचान गए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये जनरल डाइस है, तो हमारा सवाल डाइस वाला बन जाएगा। कोई सवाल नहीं छूटेगा डाइस का, ठीक है? तो बस ये हमें पता करना रहता है। और तो इसको पता करने के लिए एक ट्रिक होता है, मतलब ट्रिक होता है नहीं, उसका नियम है। जैसे जैसे ये सामने वाला है, ये सामने वाला है, तो मतलब ये जो आपस में है इसको साथ आना चाहिए, मतलब साथ नहीं आ रहा है या फिर साथ आ रहा है, दोनों के बीच कन्फ्यूजन रहते हैं कई लोग कि यार साथ आ रहा है मतलब स्टैंडर्ड है कि नहीं, साथ नहीं आ रहा है स्टैंडर्ड नहीं है, जनरल है ये, तो इसको ध्यान देना रहता है। तो देखिए ये अमीन पटवारी का 2017 का पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। पेपर को तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम पेपर को सॉल्व करते-करते साथ-साथ उस नियम को भी पकड़ लें, अगर हम नियम को भी जान जाएँ तो हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है? ठीक है? इस चीज़ें से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने, आपसे बनना चाहिए। ठीक है? पासा से। तो देखो एक होता है जनरल डाइस या फिर नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड मतलब मानक बोलेंगे उसको। एक जनरल होता है। ठीक है? जनरल को हम सामान्य बोलेंगे या साधारण बोल सकते हैं, ठीक है? जनरल डाइस, जनरल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता ज़्यादा, ठीक है? जैसे आपने लूडो खेलता है, तो लूडो खेलते हैं तो स्टैंडर्ड देखिए स्टैंडर्ड मतलब मानक होता है। उसमें फिक्स रहता है कि अगर ऊपर में 1 आता है तो अंतिम में देखोगे तो 6 रहेगा, ठीक है? अंतिम में देखोगे तो 6 रहेगा, बस इससे याद रखोगे, दिमाग में बस यही चीज़ें घुसा देना और काम बन जाएगा आपका। जैसे अगर आप गोटी खेले, लूडो के पासा को फेंके तो आपका 5 आया, तो 5 के नीचे देखोगे तो 2 रहेगा, ठीक है? हमेशा 5 के नीचे 2 रहेगा। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि ऊपर और विपरीत, मतलब जैसे ऊपर में और सबसे नीचे में मतलब अपोजिट, जैसे 1 आया तो 1 अपोजिट 6 होगा, तो अपोजिट हमेशा 7 होना चाहिए, जुड़ना चाहिए 7। जैसे अगर 5 आया तो 5 का अपोजिट क्या होगा? वो 2 होगा। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, बस यही है, 5 का अपोजिट 2 होगा, मतलब 4 का अपोजिट कितना होगा? तो 4 का अपोजिट होगा हमारा 3 होगा, ठीक है? 6 का अपोजिट कितना होगा? तो 6 का अपोजिट 1 होगा। तो इस प्रकार से हमें पता रहता है कि 2 विपरीत पासा जो होते हैं, 2 फलक होते हैं नीचे, एक नीचे वाला, एक सबसे ऊपर वाला, इन दोनों की जो योग होता है वो 7 आना चाहिए। अगर 7 आ रहा है तो क्या है? वो स्टैंडर्ड है, ठीक है? मतलब अगल-बगल का योग जो होता है वो 7 नहीं होता है, मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे 6 है, तो इधर 6 नहीं होगा बगल में, 6 के सबसे विपरीत दिशा में आपका 1 होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड को आप याद रखो बस, उसके बाद जनरल वाला याद होगा। कैसे देखो, स्टैंडर्ड में क्या होता है कि अगल-बगल का योग जो होता है वो 7 नहीं होता है। कॉपी में लिखना है तो लिख लो, याद दिमाग में लिख लो। अगल-बगल का योग जो होता है वो 7 नहीं होता है, ठीक है? वो होता है आमने-सामने का योग जो होता है वो 7 होगा, हमेशा पक्का 7 होगा। जैसे अगर 5 है तो उसके विपरीत में 2 होगा, और अगर 1 है तो इसके ऊपर में 6 होगा।
ऊपर में 7 है तो नीचे में 3 होगा, इस प्रकार से। तो ये होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अब देखो, अब बात करते हैं जनरल डाइस का। तो जनरल डाइस में क्या होता है कि जैसे अगर अगल बगल मतलब इधर भी है 6 है, जैसे यहाँ पर एक देख लो, यहाँ पर एक देख लो कि पासा दिया हुआ है, देखो यहाँ 5 दिया हुआ है, तो ध्यान रखो, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर देखो ये 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिया है, 7 2 दिया है, मतलब 5 2 7, मतलब आसपास के जो होते हैं वो 7 होता है, ठीक है। ये जनरल हो गया, मतलब आसपास इसी आमने सामने नहीं रहता है, मतलब अगल बगल का 7 रहता है। प्लस में जो जनरल डाइस होता है उसका कॉमन होता है, जैसे ये एक है यहाँ पर तो एक यहाँ पर है, तो ये क्या है, ये जनरल डाइस है, ठीक है। तो इसको हम कॉमन लेके बनाते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर बोला है कि एक ही पासा के 3 प्रारूप है, मतलब यहाँ में से एक पासा है, एक ये अलग अलग नहीं है, एक ही पासा है, एक ही पासा को 3 तरह से हम यहाँ पर पलट किए हैं, मतलब दिखाया गया है। और तीनों में से बताइए कि यहाँ पर 4 के विपरीत क्या होगा। तो पहले हम 2 जोड़ा बना लेंगे, ठीक है, 2 का पास मतलब बनता है, 2 को एक साथ करते हैं, तीसरा को छोड़ो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो कि कौन सा कॉमन है, देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 है, मतलब ये दोनों क्या है, कॉमन है, मतलब एक साथ, मतलब ये दोनों मतलब दोनों पासा में आए हैं। तो देखो 1 के बदले क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके क्लॉकवाइज घूमता है, हमेशा देखना घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है। तो सिंपल इस प्रकार से 3 ऐसे घूमेगा, ऐसे इसी प्रकार से इसको घूमेगा ऐसे। तो 1 का 1 हो जाएगा, 3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 का विपरीत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पूछा है कि 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा, ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा। हमको इसको ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर 2 पासा में समझ में आ गया, 2 पासा है, 2 के बीच कंपेयर करते हैं, ये यहाँ पर दिमाग अलग करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट मत करना है इसमें। यहाँ पर आपका 6 आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों तो हो ही गया। अब यहाँ पर 4 के बदले यहाँ पर 6 हो गया, इस प्रकार से। तो 4 के बदले यहाँ पर 6 आएगा, राइट आंसर। तो ये होता है पासा, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब हमेशा 2 कॉमन होता है, जनरल पासा में बोलते हैं। अगर पासा में देखोगे कि कई पासा जैसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे पासा हो गया, ठीक है, मैं पासा बना देता हूँ। कलर होता है, जैसे हरा हो गया, लाल हो गया, सफ़ेद हो गया, ये जनरल पासा का है सब। इसमें से देखना कि 2 कॉमन होता है, 1 कॉमन रहेगा या 2 कॉमन रहेगा। यहाँ पर देखोगे 2 कॉमन रहेगा तो बेस्ट है और बेस्ट है। अगर 1 कॉमन है तो यहाँ पर देखोगे 1 कॉमन रहता, तो यहाँ पर 6 के बदले 3 होता, 3 के बदले 4 होता है, ऐसे समझ गए। तो पासा का क्लियर कर लेना दिमाग में, क्योंकि पासा से क्वेश्चन तो आएगा, चाहे वो ओपन पासा हो या फिर आपका जनरल हो या फिर नॉन, मतलब नॉन स्टैंडर्ड, मतलब जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से तो पासा से क्वेश्चन आएगा। पासा से एक बार नोट्स देख लेना अपना, या नहीं पढ़े होंगे तो क्लासेस में बना दूंगा, उसको भी देख लेना। पासा से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर समझ गए, यहाँ पर डी वाला आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखो आगे देखो, संख्या, ये न्यूमेरिक पद हमेशा तो आता है, हर रीजनिंग में आता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान दो। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन दोनों के रिलेशन को बस पता करना रहता है कि 2 संख्याओं के बीच रिलेशन क्या है। तो देखोगे तो यहाँ पर 6 और 9 के बीच कितना है, तो 3 का रिलेशन है, ठीक है, 3 का। और 9 से यहाँ पर 14 के बीच कितना है, तो 5 का रिलेशन है, 9 5 14। और 14 से यहाँ पर 27 के बीच कितना है, तो यहाँ पर 7 का रिलेशन है, 14 और 7 यहाँ पर 21 हो जाएगा। और 21 का और 30 के बीच कितना रिलेशन है, तो यहाँ पर 9 का रिलेशन है, ठीक है। और 30 से 31 के बीच कितना है, तो 11 का रिलेशन है। अब वहीं पर 41 के बाद आएगा, देखो अगर हम 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। 9 में हम 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 14 में हम अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 में हम अगर 9 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। 30 में हम 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 41 आएगा। अब देखो यहाँ पर अंतर को देख लो, जितना अंतर उसी क्रम में बस आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो देखो 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो 13, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 41 में हम 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 54। यहाँ पर हमारा सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से सिंपल सवाल रहता है, और सिंपल इस प्रकार से क्वेश्चन आता ही आता है, इस प्रकार सीरीज क्वेश्चन आता ही आता है, और यहाँ से आपको बनाना ही पड़ेगा। इसमें बस ये रखना दिमाग, ज़्यादा एकदम फट से देखना और फट से बनाना है। इसमें टाइम लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, आपका सवाल फंस जाओगे, फिर टाइम नहीं लगाना है इसमें।
बस यही आपका अंतर है, बाकी सवाल तो बनना ही बनना है आपसे। यहाँ पर राइट आंसर सी वाला है। अब आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इस प्रकार क्वेश्चन तो आता है हमेशा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य डॉक्टर, इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर का संबंध है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक, प्रशासन करने वाला जो होते हैं, शासन करते हैं, प्रशासन, सचिव, कलेक्टर, ये सब शासन प्रशासन करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो देखो अगर कोई डॉक्टर बना है तो डॉक्टर के साथ साथ प्रशासन, मतलब तीनों काम एक साथ नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्टर की तैयारी, मतलब कलेक्टर भी है। तो इसे तीनों नहीं हो सकता, मतलब तीनों का जो नौकरी है, पेशा अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग है। डॉक्टर का काम अलग है, इंजीनियर का काम अलग है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम अलग है। तो यहाँ पर जैसे हम इसको दिमाग को लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए पहला वाला ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिए, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। क्योंकि अगर बड़ा वाला गोला भी है तो ये चीज़ों की क्या दर्शा रहा है, ये एक जैसे बड़ा वाला के दर्शा रहा है कि एक यूनिट है और दो अलग अलग संस्थाएं हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, तीनों तीनों अलग अलग नौकरी है, तो इस प्रकार का तो होगा ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है, इसको काट दो। अब आगे देख लो कि ये चीज़ें दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये चीज़ बता रहा है कि एक संस्था जो है, कोई भी संस्था है, वो आपस में मतलब जुड़े हुए हैं, संयोजित है। जैसे डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, ये भी है, संयोजित आपस में जुड़े हुए हैं संस्था, तो ये भी नहीं होगा, नामुमकिन है। अब आगे देखो, तो आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है सी वाला। तो सी में दिया है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, हालांकि ये जुड़ा हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेहद ध्यान देखो, ये चीज़ें अलग अलग, देखो ओवरलैप नहीं है, ये जो है अलग अलग, एक सटीक उत्तर हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो प्रशासक है, प्रशासक चाहे तो वो डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, बन सकता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा सी वाला होता है। ठीक है, जैसे बी प्रशासक हो गया, ये डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। डॉक्टर इंजीनियर को अलग कर दोगे तो यहाँ पर प्रशासक तो भाई बन सकता है ना, क्यों इंजीनियर नहीं बन सकता, बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो है ये वाला राइट आंसर हो जाता है। बस रिलेशन को हमें पता रखना है, क्या ये सही है। यहाँ पर कई प्रकार का सवाल पूछ देगा, जैसे यहाँ पर स्कूल पूछ देगा, यहाँ पर गुरुजी टीचर पूछ देगा, यहाँ पर ठीक है मैडम पूछ सकता है। मतलब सवाल को इस प्रकार रिलेशन को पता करने के लिए यहाँ पर पूछ देता है। ठीक है, यहाँ पर समझिए कि राइट आंसर आपका जो है सी वाला क्यों हुआ, इसको भी समझ गए। बस यही चीज़ें दिमाग में रखो, बस इससे इतना ही आपका जो है क्लियर बनेगा सब सवाल। बाकी आने वाला क्वेश्चन भी और भी बनाएंगे, ये सब पूछा गया क्वेश्चन पहले है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर ये जो आपका आंसर दिया हुआ है, देखो इसका मैं बहुत सारा बनाया और इसका आंसर भी देखा, लेकिन ये जो है इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका रिलेशन कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम देखेंगे तो यहाँ 4 4 6 10 11, ये 11 होता है। ठीक है, यहाँ पर 21 होता है, ये 24 होता है और इसको जोड़े यहाँ पर 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या जोड़े, तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है इसका अच्छा सा। लेकिन यहाँ अगर हम मॉडल आंसर देखेंगे तो जो व्यापम उत्तर लिया है इसका सी लिया है 20। ठीक है, तो मेरे को भी लग रहा है कि 20 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 21, 11 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21। ठीक है, अब यहाँ पर 4 का अंतर किया है, उसके बाद फिर यहाँ से 10 का अंतर कर दो, फिर भी तो मुश्किल है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर 20 ले लिया है। मतलब अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन को रख के देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम अगर ऑप्शन 20 रखते हैं, व्यापम लिया है आंसर, तो तब हम यहाँ पर रिलेशन बना के देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 3 3 1 4 24 और 6 30 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, और यहाँ पर देखो तो 24 हो गया, और यहाँ पर 21 हो गया, और यहाँ पर 11 हो गया। अब देख लो यहाँ पर व्यापम जब उत्तर 20 लिया है तो कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको देख लीजिए आप। यहाँ पर देख सकते हैं 11 के 10 के अंतर है, तो यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर कितना का अंतर हुआ, 6 अंतर हो गया। तो इस प्रकार से बनाया है 10 4 6 इसका रिलेशन। अब दिमाग यहाँ लगाना है कि इसके 10 4 6 क्या क्या पैटर्न है, कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए ना, तभी तो सवाल समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर ये सवाल, तो कई लोगों को दिमाग खाया होगा यहाँ पर, और कई लोगों ने यहाँ पर 1 2 मिनट 3 मिनट 4 5 10 मिनट बर्बाद कर दिए होंगे। उन लोग को लगा होगा कि कैसे बनेगा यार, इसको बना ही के रहूँगा। ऐसा नहीं होता है रीजनिंग में, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो उसको थोड़ा सा साइड करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगाओगे तो अगला सवाल छूट जाएगा इधर से।
तो यहाँ पर कई लोगों ने दिमाग खाया होगा, कई लोगों ने खपाया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो है व्यापम लिया है और कई लोगों ने गलती भी किया होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार सवाल कई बार पूछ देता है दिमाग वो करने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला 20 लिया है तो हम उसी को लेके चलेंगे भाई, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और आप भी बनाना चाहें तो इसका दिमाग लगा के कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर बन गया होगा कैसे भी जैसे पैटर्न किए होंगे तो ज़रूर बताएंगे। बाकी मॉडल आंसर तो जान रहे हो कि 20 लिया है उसको। अब आगे देखो, यहाँ पर ध्यान देना, ये सवाल ऐसा सवाल पूछता है। ये सवाल जैसे जैसे क्या होता है कि सीधे सीधे नहीं पूछेगा कि जैसे एज का कितना होगा, ABC नंबर नहीं पूछेगा, इस प्रकार से सवाल पूछ देगा यहाँ पर। अब देखो कि यहाँ पर बी का कितना होता है, तो बी का 2 होता है। मतलब ABCD जहाँ अल्फ़ाबेट होता है उसका नंबर याद रखना पड़ता है, कितने नंबर पर है, कि 2 नंबर पर क्या है, 4 नंबर पर क्या है, 5 नंबर पर क्या है। तो यहाँ पर तो एल कितने नंबर पर है, तो एल यहाँ तक देखोगे 12 नंबर पर है। बी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। डी कितने नंबर पर है, तो 4 नंबर पर है, ठीक है। और यहाँ पर जी कितने नंबर पर है, तो 7 नंबर पर है। ई कितने नंबर पर है, तो 5 नंबर पर है। आई कितने नंबर पर है, तो यहाँ पर 9 नंबर पर है, ठीक है। एम कितने नंबर पर है, तो यहाँ पर 13 नंबर पर है। ओ कितने नंबर पर है, तो 15 नंबर पर है, ठीक है। यहाँ पर क्यू कितने नंबर पर है, तो 17 नंबर पर है, ठीक है। एस कितने हैं, तो एस 19 नंबर पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप जाना तो रीजनिंग फटाक से लिख लेना, या फिर यहाँ से तो क्वेश्चन तो आता ही आता है, कोई भी हो, ठीक है। तो 12 हैं, देखो यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो 12 है यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, एक पैटर्न को बैठाना है कि इन दोनों यहाँ पर बीच में कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया और ये प्लस में हम 12 जोड़ते हैं, ठीक है। तो कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। 14 तो आ गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 12 दिया है, तो कुछ नहीं करना, इसमें हम -2 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि पैटर्न क्या इसमें भी सेम टू सेम है कि -2 हुआ है कि नहीं, हम इसीलिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर 12 हो गया। अब हम पहला वाला को तो सॉल्व कर लिए कि इस प्रकार से हो सकता है। हमने ये चेक किया कि जैसे 12 + 2 जोड़े तो 14 आया, 14 में 2 घटाया तो 12 आ गया, इस प्रकार से पैटर्न हो गया। उसी प्रकार से डी जी का हम करते हैं, तो डी में कितना था, तो डी में यहाँ पर था कितना, तो ये था डी का 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है 7 हो गया, किसका, जी का 7। तो 7 4 11, 11 है माइनस किए 2 तो आ गया 9। तो सेम टू सेम यही वाला पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो गया। मतलब हम ये अंदाज़ा लगा लिए कि जहाँ सभी में क्या है, यही पैटर्न को फॉलो किया है। मतलब क्या क्या है कि जैसे ये बी और एल है तो ये दोनों को जोड़ दिया है और उसमें से 2 को घटा दिया है। उसी प्रकार से डी और जी है, इन दोनों मान को जोड़ दिया है और माइनस में 2 घटा दिया है। उसी प्रकार से ई और आई है, इन दोनों को जोड़ दिया है और बीच में से 2 घटा दिया है। उसी प्रकार से एम और ओ है, इन दोनों के मान को जोड़ दिया है और उसमें से 2 घटा दिया है, 26 आ गया है। उसी प्रकार से क्यू और एस है, तो क्यू 17 हो गया, एस 19 हो गया। तो 17 19 को जोड़ लो, कितना आएगा, तो 36 आएगा, ठीक है। 36 आएगा और 36 में से हम माइनस कर लेते हैं 2, तो हमारा कितना आता है, 34। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। सिंपल है, ये तो सिंपल है, खैर पता रहेगा तो सिंपल ही तो है। जैसे एम और ओ के बीच ज्ञात करना है, तो एम का 13 था और ओ का 15 था, तो 15 और 13 को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 28 हो गया। तो 28 में हम -2 कर दिए तो कितना आ जाएगा, 26 आ तो गया यहाँ पर। सेम इसी प्रकार से आपका 34 आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये तरीका है, इसको ये पैटर्न को आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही, ठीक है, ध्यान रखना। आगे क्या दिया है, तो आगे देखो टाइम ही पूर गया यहाँ पर। बड़ा वीडियो ज़्यादा नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, कई लोग बोर हो जाएंगे। छोटा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी ऑथेंटिक रूप से सभी चीज़ें जानकारी लाऊंगा और बताऊंगा कैसे आपको होगा। व्यापम का तो पूरा पेपर सॉल्व करना है भाई। पहले आपको एग्ज़ाम से पहले पूरा मैथ, रीजनिंग, ठीक है, ये जो है इसका सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। और इंग्लिश को भी ध्यान रखना है, इंग्लिश को भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इंग्लिश ये सब का पिछले साल का जितना पूछा है क्वेश्चन, कोई भी परीक्षा व्यापम में लिया गया है, सबको हल करना है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, कुछ भी नया चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम प्रीवियस ईयर को लगाएंगे क्वेश्चन को पूरा अच्छे से डिटेल से। तो साथ में हम बना जरूर रहेंगे हम लोग, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं और भी चीज़ें लाऊंगा आप सबके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा, अभी बना रहा हूँ क्वेश्चन, आगे भी आपको बनाने को मौका मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना।